तो भाइयों स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों आज का मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। दोस्तों आज का मुकाबला अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला हो जाता है, एक थ्रिलर मुकाबला हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत कर आ रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब एक्चुअल में अपने घर में आ चुकी है, यानी कि ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी तक दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम वाइजैग में खेल रही थी, वहां पर उनका एक न्यू घर बनाया गया था ये कह सकते हैं। लेकिन भाइयों अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक्चुअल में अपने घर पे आ चुकी है, दिल्ली में आ चुकी है। ऐसे में भाइयों क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार तीसरा मुकाबला जीत पाएगी, प्लेऑफ के और नजदीक जा पाएगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद का तूफान इस मुकाबले में भी देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 कंपैरिजन सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से टीम का यहां पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाइयों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोग को बता ही चुका हूं कि यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। इससे पहले अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम वाइजैग में खेल रही थी, वो उनका नया होम ग्राउंड था। लेकिन भाइयों अब फाइनली दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली में आ चुकी है, अपने घर में आ चुकी है। ऐसे में भाइयों पिच रिपोर्ट की जहां तक बात है तो मैं आप लोग को बता दूं, दिल्ली का स्टेडियम थोड़ा सा छोटा स्टेडियम है, मान लीजिए बेंगलोर जैसा स्टेडियम है। तो यहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अनुकूलता रहने वाली है, यानी कि बल्लेबाजों का यहां पर खौफ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों रिकॉर्ड यही कहता है कि यदि स्पिनर मिडिल ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो फिर मैच में आ सकते हैं, यानी कि स्पिनरों को भी इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई दिखाई देगी। इस पिच पर स्पिनरों का भी दबदबा देखने को मिलता है मिडिल ओवर में। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं ये पिच पूरी तरह से इक्वल पिच है, यदि बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो वो अच्छे रन बना पाएंगे, और यदि वहीं पे स्पिनर गेंदबाज अच्छा काम करते हैं तो उनको भी थोड़ी अच्छी खासी मदद मिलेगी। हालांकि दोस्तों सिंपल सी बात है, यह मुकाबला पूरी तरह से थ्रिलर होगा, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यह मुकाबला हाई स्कोरिंग ही होगा। उसके अलावा भाइयों चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक ये दोनों टीमें 23 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से दोस्तों 12 बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीती है, तो वहीं 11 बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती है। तो देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं दोनों टीमें इक्वल हैं। लेकिन भाइयों जब आप लास्ट 5 मैच के मुकाबलों की बात करेंगे तो लास्ट 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 बार जीती है, एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और एक मुकाबला हैदराबाद जीती है। तो कहीं ना कहीं लास्ट 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स का दबदबा देखने को मिला है, और अब दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह से फॉर्म में भी आ चुकी है, क्योंकि अपने पिछले मुकाबले में जीटी को बुरी तरह से हराया था, जिससे अब उनका रन रेट भी काफी ऊपर हो गया है और वह अब 6 नंबर पर आ चुके हैं। ऐसे में यदि यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकाबला जीतती है तो वह अपने आप को प्लेऑफ के और भी नजदीक पाएगी, और वहीं पे यदि सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाती है तो भैया उनके लिए और भी प्लेऑफ का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वह टॉप 4 में बने हुए हैं, और जीतते हैं यहां से तो और भी उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में भाइयों चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो भाइयों देखिए प्लेइंग 11 में हमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव देखने को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों जहां तक रही बात सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इनकी प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से पूरी तरह से इक्वल रहेगी, पूरी तरह से सेम रहेगी। और रही बात दिल्ली कैपिटल्स की, तो सभी को पता है कि देखिए पिछले मुकाबले में डेविड वार्नर नहीं खेले थे। डेविड वार्नर को अभी फिंगर इंजरी हुई है, थोड़ा सा अपने फिंगर से परेशान है। ऐसे में अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि डेविड वार्नर इस मुकाबले के लिए उपलब्ध है नहीं है, पूरी तरह से फिट हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं। यदि वह फिट हो पाएंगे तो डेविड वार्नर खेलेंगे, और यदि डेविड वार्नर इस मुकाबले में नहीं खेलते हैं तो फिर आपको ओपनिंग के तौर पे जेस फ्रेशर मैकगर्क के ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और यदि वहीं डेविड वार्नर आ जाते हैं तो डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, फिर साई होप बाहर चले जाएंगे और उनकी जगह पे जेस फ्रेशर मैकगर्क, बहुत मुश्किल नाम है भैया, यही खेलेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा बदलाव कोई हमें गुंजाइश नहीं दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों अब चलिए सीधा चलते हैं कंपैरिजन पे। तो भाइयों सबसे पहले कप्तान टू कप्तान, कैप्टन टू कैप्टन कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए एक तरफ ऋषभ पंत होंगे, दूसरी तरफ पैट कमिंस होंगे। देखिए कहीं ना कहीं मैं पैट कमिंस के साथ जाऊंगा, क्योंकि देखिए पैट कमिंस आईपीएल मुकाबले से पहले मैं ही कह रहा था कि देखिए पैट कमिंस उस तरह से कप्तानी नहीं कर पाएंगे, आईपीएल में उनको उतना अनुभव नहीं है। लेकिन भाइयों वह मेरे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिए, वह पूरी तरह से खतरनाक कप्तानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सनराइजर्स हैदराबाद को देख सकते हैं, उनकी टीम किस तरह से खेल रही है, किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कप्तान पैट कमिंस का बहुत बड़ा हाथ है।
तो ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं यदि आप ऋषभ पंत और पैट कमिंस की तुलना करेंगे तो पैट कमिंस थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। और वही रही बात ऋषभ पंत की, तो देखिए ऋषभ पंत ने भी अच्छी कप्तानी की है, अच्छी बल्लेबाजी की है, 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं, उसके बाद भी अच्छी कप्तानी, अच्छी पारी खेल रहे हैं। और पिछले मुकाबले में जीटी के खिलाफ देखने को मिला था कि भैया क्या लाजवाब उन्होंने कप्तानी की थी, क्या लाजवाब उन्होंने कीपिंग की थी, और बैटिंग तो वह भैया धारदार कर ही रहे हैं। तो ऐसे में भाइयों फिर भी मैं थोड़ा सा पैट कमिंस के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। उसके अलावा दोस्तों यदि बैटिंग ऑर्डर की कंपैरिजन की जाए तो देखिए यहाँ पर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एसआरएच की टीम आगे निकल जाएगी, क्योंकि भाइयों देखिए सिंपल सी बात है, एसआरएच के बल्लेबाज अभी पूरी तरह से फॉर्म में है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो। ट्रेविस हेड तो अभी सेंचुरी भी लगा चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों हेनरिक क्लासन, वो तो पूरी तरह से फायर ब्रिगेड की तरह काम कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अब्दुल समद भी काफ़ी बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेली। तो उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा दोस्तों यदि बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दोनों टीमें हमें सेम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ ईशांत शर्मा होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अक्षर पटेल होंगे, खलील अहमद होंगे, मुकेश कुमार होंगे। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, उसके अलावा टी नटराजन और उसके अलावा मयंक मार्कंडे, और कहीं ना कहीं आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उमरान मलिक को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें सेम हैं। हालांकि दोस्तों हालिया फॉर्म देखा जाए तो हालिया फॉर्म के भी हिसाब से दोनों टीमें सेम है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले मुकाबले में कमाल की थी, उनके गेंदबाजों ने कमाल किया था। ऐसे में भाइयों ये दोनों मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग लाइनअप सेम दिखाई दे रही है। ऐसे में भाइयों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा प्रेडिक्शन पे चलते हैं। भाइयों मेरा पहला प्रेडिक्शन यही है कि ये मुकाबला पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा, पूरी तरह से थ्रिलर मुकाबला होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यह मुकाबला लास्ट गेंद तक जाने वाला मुकाबला होगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत और हेनरिक क्लासन आपको तूफानी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा भाइयों तीसरा मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं एसआरएच की टीम इस मुकाबले को जीतते हुए नजर आएगी। यानी कि भाइयों मैं एसआरएच टीम के साथ जा रहा हूं। हालांकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स भी शानदार टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। तो भाइयों वैसे आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ भाइयों, यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।